हेलो साथियों, जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। जो वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए हम लगे हुए हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों से मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लगातार मेहनत करते रहें। दोस्तों, आज हम जो विटामिन्स के कुछ टॉपिक्स रह गए थे उनको लेके आया हूँ और जल्द ही उनको कवर करके अब इस पर एमसीक्यू लेके आऊँगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी रेलवे में आ रहे हैं, व्यापम में भी आए हुए हैं और एसएससी में पूछे गए हैं। तो साथियों, विटामिन से हर साल क्वेश्चन आते हैं और लगातार आते हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो हम देखेंगे, अगली क्लास में एमसीक्यू लेके आऊँगा। आज जो टॉपिक्स रह गए थे विटामिन के, उनको पूरा कराऊंगा मैं। चलते हैं अपन अपने टॉपिक्स की तरफ साथियों। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। साथियों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए साथियों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 अलग अलग विटामिन बी का एक समूह है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में दोस्तों विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, ऐसे 8 अलग अलग विटामिन बी का एक समूह होता है। ये सभी पानी में घुलनशील होते हैं। जो विटामिन होते हैं बी, विटामिन बी होता है ना साथियों, ये विटामिन होते हैं ना, ये पानी में घुलनशील होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? डब्ल्यूबीसी यानी विटामिन बी और सी, ये वाटर में घुलनशील होते हैं। ओके साथियों, ये हमारे शरीर में संचित नहीं होते हैं, याद रखना है इनको। ये सभी पानी में घुलनशील विटामिन है, शरीर में इन्हें जमा नहीं करा जा सकता। ठीक है साथियों, शरीर में इन्हें जमा नहीं कर सकते। ओके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऊर्जा का उत्पादन होते हैं, मस्तिष्क पर कार्य करते हैं, कोशिका चयापचय और तंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो हमारी कोशिकाओं के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं शरीर के अंदर, उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ऊर्जा को उत्पादन में भी हेल्प करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसकी कमी से हमें थकान होती है, कमजोरी, तंत्र की समस्या संबंधी अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। पानी में घुलनशील, शरीर में संचित नहीं होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ऊर्जा का उत्पादन, भोजन को ऊर्जा में बदलने में सहायक होता है। हम जो भोजन खाते हैं साथियों, जिस भोजन को हम खाते हैं उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके साथियों, तो ध्यान रखना है अच्छे से। देखिए दोस्तों, मस्तिष्क पर क्या करता है? मस्तिष्क का कार्य, तंत्र का स्वास्थ्य और मानसिक कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है विटामिन बी। ठीक है, याद रखना है विटामिन बी को। ठीक है साथियों, देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये जल में घुलनशील होता है साथियों, और अलग अलग विटामिन बी का एक समूह है। अलग अलग 8 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक समूह होता है। ठीक है साथियों, देखिए विटामिन बी1, मैंने अभी क्या कहा? उन्होंने 8 समूह का एक समूह होता है। ऐसी विटामिन बी1, जिसमें हम विटामिन बी1 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होता है रासायनिक थायमीन। विटामिन बी1, जिसको रासायनिक नाम थायमीन होता है साथियों। विटामिन बी1 जिसे थायमीन के नाम से जाना जाता है, देखिए विटामिन बी1 जिसे थायमीन के नाम से जाना जाता है साथियों, इसके नाम से जाना जाता है, थायमीन के नाम से जाना जाता है, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट को, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो भोजन हम खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ भी जिसमें अगर कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा विटामिन बी1। तंत्र का तंत्र और मांसपेशियों में के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। कौन? विटामिन बी1। इसकी कमी से वेरी वेरी नाम का एक रोग हो जाता है। कौन सा?
दोस्तों कौन सा रोग? वेरी वेरी रोग, वेरी वेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। किसकी कमी से होता है साथियों? विटामिन B1। वेरी वेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, जो हृदय और तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? देखिए साथियों, हृदय और तंत्र को प्रभावित करता है विटामिन B1। ठीक है साथियों, थायमीन के काम क्या होते हैं? इसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। साथियों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, इसको भी हमें याद रखना है। थायमीन के काम क्या है, कार्य क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट चयापचय में सहायक होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है ऊर्जा में। कार्बोहाइड्रेट को किस में कर देगा? कन्वर्ट ऊर्जा में। तंत्रिका और मांसपेशियों को कार्य को बनाए रखता है विटामिन B1। मस्तिष्क के समान कार्य के लिए भी आवश्यक है विटामिन B1, यानी थायमीन। थायमीन का काम क्या होता है साथियों? ये कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है, तंत्रिका और मांसपेशियों कार्य को बनाए रखता है, मस्तिष्क के समान कार्य के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है, आई बात समझ साथियों? याद रखना है दोस्तों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। कई बार पूछा है, रासायनिक नाम ही पूछ लेते हैं वो तो कई बार। और जो इसकी कमी से बीमारी होती है वो होती है वेरी वेरी रोग। ठीक है, ओके साथियों, कमी से होने वाला रोग वेरी वेरी रोग, इसे हम सूखा वेरी वेरी रोग। एक होता है सूखा वेरी वेरी जो तंत्र को प्रभावित करता है, और एक होता है गीला वेरी वेरी रोग जो हृदय को प्रभावित करता है। ओके साथियों, ये विटामिन B1 हमको कैसे मिलेगा? विटामिन B1 हम क्या खाएं जिसको हमें विटामिन B1 हमको मिलेगा? साबुत अनाज जैसे कि दालें हैं बेटा, चने हैं, जितनी भी दालें हैं बेटा उनको हम खाएंगे तो हमको विटामिन B1 मिलेगा। थायमीन प्रोवाइड होता है उनमें। अनाज जितने भी होते हैं, ठीक है, नट्स, सूरजमुखी के बीज, सुअर का मांस, खमीर, ईस्ट, इन सभी में बेटा क्या होता है? विटामिन B1 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साबुत अनाज में विटामिन B1 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को संचय कर देगा ऊर्जा में, जिससे हमें एनर्जी बनी रहती है। ओके साथियों, तो ये था हमारा विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। जिसकी वजह से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी नामक रोग होता है, जो हृदय और तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है साथियों, जो हृदय और तंत्र को प्रभावित करता है। इसका स्रोत क्या है? स्रोत कौन कौन सा है? साबुत अनाज में मिलता है, दालें, जितनी भी दालें हैं उनको हमें खाने से विटामिन B1 मिलेगा। नट्स, सूरजमुखी के बीज, और सुअर का मांस और खमीर, इन सभी में B1 पाया जाता है, विटामिन B1। ओके साथियों, चलें विटामिन B2। विटामिन B2, विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? कई बार पूछा गया है एग्जामों में। राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन बेटा इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B2 का, राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन या विटामिन B2 ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, जो विटामिन B2 है वो मुख्यतः ऊर्जा का उत्पादन ही करता है हमारे शरीर के अंदर। जो हम खाएंगे एनर्जी लाएगा, और शरीर को वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। यानी हम वसा खाएं, कार्बोहाइड्रेट को खाएं या प्रोटीन्स खाएं किसी भी, तो साथियों वो ऊर्जा में बदलने का काम करेगा विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। यह स्वस्थ त्वचा, आंखों और तंत्र के रख रखाव के लिए भी आवश्यक है। इसकी कमी से त्वचा की समस्याएं, इसकी कमी से क्या होता है साथियों? त्वचा की समस्याएं, जितनी भी त्वचा की समस्याएं होता है वो हमारे विटामिन B2 कमी से होता है। ओंठों पर दरारें, आंखों की रोशनी में कमी आ जाना। ओंठों की दरारें समझते हो, जो हमारे ओंठ फट जाते हैं साथियों, और ओंठों के पीछे जो दरारें आ जाती हैं यहाँ पे हमारे आसपास साथियों, वो विटामिन B2 की कमी से आती हैं। ठीक है साथियों, विटामिन B2 की कमी से हमारे ओंठ फट जाते हैं, ओंठों की जो दरारें होती हैं वो फट जाती हैं। ठीक है साथियों, याद रखना है। और कभी कभी आंखों की रोशनी में भी इफेक्ट पड़ता है। इसकी कमी के लक्षण क्या है? फटे हुए ओंठ, गले में खराश,
त्वचा पर चकत्ते होना, जो त्वचा है बेटा उसके ऊपर चकत्ते बन जाए, वो विटामिन B2 की कमी से होता है। और आंखों में जलन भी विटामिन B2 की कमी से होती है। ऊर्जा, उपापचय और कोशिका वृद्धि ये मिलता किसमें है? दूध में मिलेगा, पनीर में, अंडे में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, इस सब में विटामिन B2 मिलेगा। विटामिन B2 किसमें मिलेगा दोस्तों? दूध में, पनीर में, अंडे में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, बादाम में, इसमें विटामिन B2 भरपूर मात्रा में मिलेगा साथियों। ठीक है, मांस, मछली, मशरूम, इन सभी में साथियों विटामिन B2 पाया जाता है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, राइबोफ्लोविन होता है। ठीक है, इसकी कमी के लक्षण क्या है? हमारे ओंठ फट जाते हैं, ओंठों के बगल में दरारें आ जाती हैं, गले में खराश होना, त्वचा पर चकत्ते बनना, ये सब विटामिन B2 का लक्षण होते हैं। ठीक है साथियों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है, जो कई बार पेपर में पूछा जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम, विटामिन B1 का रासायनिक नाम साथियों अच्छे से याद करना है। इनके स्रोत हैं ये किसमें मिलते हैं? दूध, पनीर, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, मांस, मछली, मशरूम, इन सभी में विटामिन B2 पाया जाता है। इसकी कमी के लक्षण मैंने आपको बता ही दिए हैं। चलते हैं अगले पर हम विटामिन B3, विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। विटामिन B3 साथियों, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। नियासिन। ठीक है साथियों, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। याद रखना है अच्छे से, क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है क्वेश्चन एग्जामों में, तो आप लोगों को भी अच्छे से याद रखना है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मैं साथियों आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आना है विटामिन से, 110% क्वेश्चन आना है विटामिन से। ठीक है, तो B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। नियासिन जिसे विटामिन B3 के रूप में जाना जाता है, पाचन, त्वचा और तंत्रिकाओं के स्वस्थ कामकाज में सहायता करता है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है साथियों, नियासिन की गंभीर कमी से प्लेगरा नामक रोग हो सकता है। प्लेगरा, ठीक है साथियों, प्लेगरा रोग इसके लक्षण 3DS, डर्माटिस, त्वचा रोग, दस्त और डिमेंशिया, मनोभ्रंश हो जाता है। प्लेगरा रोग में क्या होता है साथियों? त्वचा का रोग हो जाता है इसमें प्लेगरा में। ठीक है, और विटामिन B3 की कमी से होता है। किसी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। प्लेगरा रोग। ओके साथियों, कार्य क्या है इसके? ऊर्जा का उत्पादन करना, DNA की मरम्मत करना, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियों में भी काम लेता है। DNA की मरम्मत भी करता है, जो क्षतिग्रस्त हो जाती है कोशिका उनकी मरम्मत करता है हमारा विटामिन B3। कमी से होने वाला रोग प्लेगरा, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, दस्त लगते हैं, मनोभ्रंश इसके लक्षण होते हैं प्लेगरा के। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। प्लेगरा किससे होता है? विटामिन B3 से होता है। विटामिन B3 से होता है, याद रखना है अच्छे से। ठीक है साथियों, ओके। स्रोत क्या है इसके विटामिन के? B3 के चिकन खाना है, मछली, मूंगफली, मशरूम, एवोकेडो, साबुत अनाज। ठीक है साथियों, तो याद रखना है ये इनके स्रोत हैं विटामिन B3 के। चिकन, मछली, मूंगफली वगैरह इन सब में ये विटामिन B3 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा साथियों। ओके, यह एक ऐसा विटामिन है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। वेरी इंपोर्टेंट लाइन है ये। यह एक ऐसा विटामिन है, यानी विटामिन B3। विटामिन कौन सा साथियों? विटामिन B3। विटामिन B3 जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने में मदद कर सकता है कौन? विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। ठीक है,
प्लेग्रा नामक रोग भी विटामिन B3 से होता है। प्लेग्रा नामक रोग भी विटामिन B3 से होता है। कई बार पूछा गया है जिसमें त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, दस्त वगैरह लगते हैं, इसके कैरेक्टर हैं, ठीक है, प्लेग्रा के। ओके साथियों, चलें, विटामिन B3 समझ में आया, जिसका रासायनिक नाम क्या है, सब कुछ लिखा है आपके सामने। बीमारी कौन सी हो जाती है देख लीजिए अच्छे से। विटामिन B5, विटामिन B5 साथियों, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है। पूछा गया है एग्जाम में और एग्जाम में आया भी है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, क्या साथियों, पेंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। ये सभी रासायनिक नाम है इसके। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है साथियों, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 कई एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं में शामिल होता है, विशेष रूप से ऊर्जा के उत्पादन में। दोस्तों ज्यादातर विटामिन B की कॉम्प्लेक्स जो है वो सभी ऊर्जा के उत्पादन में मदद कर रहे हैं, बदलने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के उपापचय में काम आता है। हार्मोन उत्पादन और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भी ये आवश्यक होता है। कौन, विटामिन B5। इसी कमी से बहुत दुर्लभ है क्योंकि यह कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसकी कमी बहुत दुर्लभ है, यानी ये बहुत कम मात्रा में होता है बेटा, बहुत दुर्लभ है क्योंकि यह कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड के कार्य क्या है, ऊर्जा में चयापचय को बढ़ावा देता है, यानी रासायनिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं शरीर के अंदर उसको ऊर्जा को कन्वर्ट कर देगा वो पेंटोथेनिक एसिड। हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भी मदद करता है पेंटोथेनिक एसिड। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। कौन, पेंटोथेनिक एसिड। ये इसके कार्य हैं साथियों, ऊर्जा के चयापचय को बढ़ावा देता है, हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में मदद करता है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है, यानी RBC के निर्माण में भी सहायक होता है। कौन, हमारा विटामिन B5। ठीक है, इसके खाद्य स्रोत किसमें मिलता है, विटामिन B5। विटामिन B5 किसमें मिलता है साथियों, विटामिन B5 किसमें मिलता है साथियों, देखिए, मीठे, आलू, ब्रोकली, मशरूम, दही, अंडे, मांस, साबुत अनाज। ब्रोकली क्या होता है साथियों, ब्रोकली साथियों ये है, ठीक है, याद रखना है। गोभी ऐसा ही होता है पर वो हरा हरा दिखता है। मशरूम तो आपने देखा ही होगा, मशरूम तो साथियों आपने देखा ही होगा, ऐसा होता है। ठीक है, दही, अंडे, मांस और साबुत अनाजों में पाया जाएगा विटामिन B5। ठीक है साथियों, विटामिन B5 किस में पाया जाता है, दही, अंडे, मांस, साबुत अनाज में पाया जाता है विटामिन B5, जिसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड, जिसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है साथियों, कमी के लक्षण बहुत दुर्लभ है, लेकिन थकान, चिड़चिड़ापन, पेट दर्द हो सकता है। इसके लक्षण क्या होंगे, हमारे शरीर में थकान और चिड़चिड़ापन, पेट दर्द हो सकता है, खासकर चिड़चिड़ापन। ठीक है साथियों, विटामिन B की कमी से हो सकता है और पेट दर्द भी हो सकता है। इसकी कमी के लक्षण है विटामिन B5 अगर कम हो जाती है हमारे शरीर में तो क्या होता है, विटामिन B5 की कमी से, विटामिन B5 की कमी से बहुत दुर्लभ है, लेकिन शरीर में थकान, चिड़चिड़ापन, पेट दर्द हो सकता है। ठीक है साथियों, देख लीजिए विटामिन B5 को अच्छे से। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से विटामिन B5 को। रासायनिक नाम क्या है इसका, ये पूछा जाता है एग्जामों में। सबसे ज्यादा रासायनिक नाम पूछे जाते हैं एग्जामों में, याद रखना है साथियों, सबसे ज्यादा। तो हर B कॉम्प्लेक्स का आपको नाम याद करके जाना है, रासायनिक नाम बहुत बार पूछा जाता है, कई बार। ठीक है, विटामिन B7, बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों, विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटिन। और विटामिन B9, विटामिन B9, B9 का क्या होता है, फोलेट या फोलिक एसिड, फोलेट या फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। ठीक है साथियों, याद रखना है
तो विटामिन बी7 के बारे में हम पढ़ते हैं। विटामिन बी7 जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन। क्या है रासायनिक नाम? बायोटिन। ठीक है साथियों, देखिए बायोटिन जिसे विटामिन एच के रूप में भी जाना जाता है, विटामिन एच के रूप में भी जाना जाता है। इसको साथियों विटामिन बी7 को विटामिन एच के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन बी7 का? बायोटिन। वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्वस्थ त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए भी आवश्यक होता है। स्वस्थ त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए भी आवश्यक है। इसकी कमी दुर्लभ है, बहुत कम एक कमी आती है इसकी हमारे शरीर में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उपापचय, स्वस्थ त्वचा और बालों को बनाए रखने में मदद करता है विटामिन बी7। अंडे की जर्दी इस किस्म में मिलता है। ये अंडे की जर्दी, नट्स, सोयाबीन, साबुत अनाज, कुछ सब्जियां। साथियों साबुत अनाज में ज्यादातर सभी बी कॉम्प्लेक्स आते हुए हैं। जितने बी कॉम्प्लेक्स है साबुत अनाज उसमें मिलेगा ही मिलेगा, बी कॉम्प्लेक्स। ओके साथियों, याद रखना। अच्छा, विटामिन एच के रूप में किसको जाना जाता है? ए इंपोर्टेंट लाइन है। विटामिन एच के रूप में हम विटामिन बी7 को जानते हैं। विटामिन एच के रूप में हम विटामिन बी7 को जानते हैं। ए बायो, और इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। ये दो लाइनें वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है साथियों, आई बात समझ। विटामिन बी9, विटामिन बी9 जिसका रासायनिक नाम फोलेट या फॉलिक एसिड है, याद रखना है इसका रासायनिक नाम साथियों। दोस्तों विटामिन बी9 का रासायनिक नाम फोलेट या फॉलिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, फोलेट या फॉलिक एसिड कोशिका में वृद्धि और डीएनए के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फॉलिक एसिड याद रखना है, फॉलिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण है गर्भावस्था के दौरान विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भ्रूण में के तंत्रिका ट्यूब के दोषों को रोकने की मदद करता है। जो भी भ्रूण में कमी होगी उनको रोकने में हेल्प करेगा ये विटामिन बी9 फॉलिक एसिड। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है ये विटामिन बी9। ठीक है, इसके काम क्या है? डीएनए का संश्लेषण करना, कोशिका की वृद्धि करना और लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना। जो ब्लड होता है, जब ब्लड बनता है, ब्लड बनते समय ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लड जब बनता है तो विटामिन बी9 का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है साथियों। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड या फॉलेट एसिड। ठीक है साथियों, तो विटामिन बी9 जो होता है वो जब आरबीसी बनती हैं यानी लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं उसमें हेल्प करता है कौन? फॉलिक एसिड यानी विटामिन बी9। ठीक है साथियों, विटामिन बी9 स्रोत क्या है इसके? विटामिन बी9 देख लीजिए अच्छे से। विटामिन बी9 हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा, पालक है, मूली है, इन सभी में मिलेगा। फलियां, खट्टे फल में मिलेगा और अंडे में मिलेगा। कौन? विटामिन बी9। ठीक है, याद रखना है। खासकर हरी पत्तेदार सब्जियों में ज्यादा पाया जाता है। कौन? विटामिन बी9, फॉलिक एसिड, पालक वगैरह इन सभी में ज्यादा मिलेगा विटामिन बी9। ठीक है साथियों, याद रखना है। और लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी जब बनती हैं उसके उत्पादन में भी हेल्प करता है फॉलिक एसिड। ठीक है साथियों, फॉलेट की कमी से मेगा लोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, यानी अगर हमें इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड की कमी आ जाएगी हमारे शरीर में। याद रखना। ठीक है, याद रखना चाहिए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन बी9 जिसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? विटामिन बी6, विटामिन बी6, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। विटामिन बी6, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। ठीक है साथियों, पायरिडॉक्सिन। ओके, पायरिडॉक्सिन या विटामिन बी6 शरीर में 100 से अधिक एंजाइम प्रतिक्रियाओं में शामिल है।
मुख्य रूप से प्रोटीन उपापचय में शामिल होता है विटामिन B6। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में, तंत्र के कार्य में, प्रतिरक्षा प्रणाली में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में भी मदद करता है जो मूड को नियंत्रित करता है। ठीक है, ओके साथियों, प्रोटीन उपापचय में अमीनो एसिड के संश्लेषण और टूटने में मदद कर शामिल है। जब अमीनो एसिड का संश्लेषण होता है, अमीनो एसिड बनते हैं, उसमें हेल्प करता है विटामिन B6। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के उत्पादन में भी हेल्प करता है विटामिन B6। तंत्रकार न्यूरोट्रांसमीटर संश्लेषण में भी सहायक होता है विटामिन B6। और प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को भी मजबूत करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है विटामिन B6, जिसका स्रोत है साथियों केला, आलू, मछली, चिकन, नट्स और साबुत अनाज। याद रखना है साथियों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पूछेगा वो आपसे ज्यादातर, और रासायनिक नाम होता है पायरेडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरेडॉक्सिन। इसी कमी से एनीमिया, भ्रम और कमजोरी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रणाली होती है, मतलब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो बहुत कमजोर हो जाता है और हमको एनीमिया की बीमारी हो सकती है। ठीक है, ओके, समझ में आया? विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरेडॉक्सिन। ठीक है, प्रोटीन के अपचय में संश्लेषण में मदद करता है, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के उत्पादन में मदद करेगा। ठीक है, याद रखना है आपको, केला, मछली, इन सब में मिलेगा। ठीक है, केला, मछली, केला मछली में ज्यादा मिलेगा हमारा विटामिन B6, याद रखना है अच्छे से। ठीक है साथियों, चिकन, नट्स, साबुत अनाज, इन सब में मिलेगा क्या? विटामिन B6। याद रखना है बहुत अच्छे से। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरेडॉक्सिन। पायरेडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है साथियों, देख लीजिए विटामिन B6 अच्छे से। चलें अपन विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? कोबालामिन। ठीक है, विटामिन B12, विटामिन B12 या कोबालामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में हेल्प करता है, तंत्र और DNA संश्लेषण में भी मदद आता है केवल पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, इसलिए शाकाहारियों और वेगन्स को इसकी कमी का खतरा अधिक होता है। इसमें मिलेगा ये साथियों मांस में, डेयरी में, मछली में, अंडे में, दूध वगैरह में मिलता है। विटामिन B12 की कमी से मेगाब्लास्टोसिस, एनीमिया और तंत्रिका की क्षति हो जाती है, जिससे थकान, कमजोरी, शून्यता, याददाश्त की समस्या हो सकती है। लाल रक्त कणिकाओं में RBC के उत्पादन में हेल्प करेगा ये। ठीक है, इसकी कमी से हमें एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से प्राण घातक एनीमिया रोग होता है विटामिन B12 की कमी से। याद रखना विटामिन B12 कई बार पूछा गया है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, लिख लो। विटामिन B12 में कोबाल्ट यानी CO पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। कौन दोस्तों? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? साइनोकोबालामिन या कोबालामिन। किसका? विटामिन B12 का। ओके, जो RBC यानी लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में हेल्प करेगा, ब्लड बनने में हेल्प करेगा। अगर इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में, विटामिन B12 की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो हमको एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग भी हो जाता है। ठीक है, ओके, विटामिन B12 की कमी से ब्लड की कमी आ जाती है शरीर के अंदर। और विटामिन B12 में कौन सा आयन पाया जाता है? कोबाल्ट आयन पाया जाता है, CO, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? कोबालामिन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन या कोबालामिन। ठीक है साथियों, याद रखना है इसको, हम कोबालामिन या साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। ठीक है, याद रखना है अच्छे से, इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B12 का। ठीक है, इसमें कोबाल्ट आयन पाया जाता है, CO। ओके साथियों, ये मछली में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, मांस में, दूध में,
इन सबको सेवन करने से हमें विटामिन B12 की भरपूर मात्रा मिलती है। ठीक है साथियों, ये है विटामिन B12। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से विटामिन B12 को। विटामिन ई, विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई साथियों, विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और एंटी का मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर शरीर टूट फूट होती है उसकी रक्षा करना एंटीऑक्सीडेंट है हमारे शरीर के लिए। विटामिन ई लिवर, हृदय, इन सभी में अगर खराबी आ रही हो तो उनकी देखरेख करता है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई वसा में घुलनशील होता है। विटामिन है एक समूह है जो कि किस में घुलनशील है? तो साथियों वसा में। ठीक है, विटामिन ई और के, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है साथियों? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, ठीक है, याद रखना है। यह शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और देख दे रहा हूं मैं अच्छे से, टोकोफेरॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। ओके साथियों, विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन का एक समूह है। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट क्रिया कोशिकाओं के मुक्त कणों से बचाता है, जो अंदर जो उनको बेकार हो रहे हैं हमारे ऑर्गन्स, उनकी रक्षा करता है। विटामिन ई हृदय को स्वस्थ करता है, यानी हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में सहायक है। जो हृदय के रोग होते हैं, हृदय की जो बीमारियां बनती हैं उनको कम करता है, उनमें हेल्प करता है। हमारा विटामिन ई त्वचा और बाल के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन ई कौन साथियों? विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई बात कर रहा है साथियों, ये विटामिन ई। ठीक है साथियों, इसकी बात कर रहा है ये विटामिन ई की, याद रखना है अच्छे से। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ महिलाएं, लड़कियां और बहुत से लड़के भी खाते हैं विटामिन ई की कैप्सूल आते हैं साथियों, जो खाने से अपन को लगता है कि बाल कम झड़ेंगे, त्वचा भी निखार आता है। ये बिल्कुल सही बात है। विटामिन ई महत्वपूर्ण है साथियों। विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, सुना होगा आपने एवियन करके। साथियों वो त्वचा और बाल में बहुत आवश्यक है विटामिन ई। ठीक है, ओके साथियों, विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है साथियों, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है विटामिन ई का। ओके, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई के प्रमुख कार्य, विटामिन ई के प्रमुख कार्य क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स सुरक्षा, यानी यह कोशिका झिल्ली को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है और पुरानी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। जो हमें बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने में हेल्प करता है। पुरानी बीमारियों जो क्षति होती है हमारे शरीर में ऑर्गन्स की, उनको बचाता है, इसलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट की तरह बोला जाता है। ठीक है, प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थ, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, लड़ता है उसके प्रति, शरीर के संक्रमण और बीमारियों को लड़ने में सक्षम होता है। शरीर में हमारे अंदर जो संक्रमण है उनसे लड़ने में हेल्प करेगा विटामिन ई। ठीक है साथियों, और त्वचा और बालों का स्वस्थ, यानी विटामिन ई त्वचा को स्वस्थ रखता है, चमकदार बनाए रखता है और बालों के विकास को भी बढ़ाता है। विटामिन ई, जो विटामिन ई होता है वो त्वचा को चमकदार बनाने में हेल्प करता है साथियों। त्वचा निखर आता है हमारे विटामिन ई से, और हमारे बालों को भी मजबूत करता है विटामिन ई। विटामिन ई क्या क्या करता है साथियों? विटामिन ई त्वचा को स्वस्थ बना रखता है, चमकदार बना के रखता है और बालों के विकास को बढ़ावा देता है विटामिन ई। ये सब किसके लक्षण हैं? विटामिन ई के। ओके, इसकी कमी से क्या होता है? बांझपन नाम की रोग होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बांझपन हो जाएगा, बांझपन। विटामिन ई की कमी से, ई की कमी से तो बांझपन सबसे फेमस है। ज्यादातर हम सुनते होंगे विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। साथियों याद रखना है,
और विटामिन ई अगर हमारे शरीर में सही मात्रा में है तो त्वचा जो होगी स्वस्थ होगी, चमकदार होगी और हमारे बालों का विकास भी लगातार अच्छा बढ़ रहा होगा और हमारे शरीर के ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है विटामिन ई। ओके साथियों, चलें, विटामिन ई की कमी से बांझपन नाम का रोग हो जाता है। बांझपन आता है विटामिन ई की कमी से। ऐसा चलते हैं अपन अगली। विटामिन ई कंप्लीट हो गया, देखिए अच्छे से। विटामिन ई के प्राकृतिक स्रोत। विटामिन ई किस किस्म में मिलेगा भाई? देखिए विटामिन ई किस किस्म में मिलेगा। विटामिन ई जो है ना वो किस किस्म में मिलेगा। विटामिन ई कई खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपने आहार में इन स्रोतों को शामिल करके आप विटामिन ई को प्राप्त कर सकते हैं। वनस्पति तेल, गेहूं के बीज का तेल, सूरजमुखी का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल। साथियों इन तेलों में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और नट्स और बीज, बादाम में विटामिन ई बहुत मात्रा में मिलेगा। बादाम खाइए आप, आपको बहुत मात्रा में विटामिन ई मिलेगा। मूंगफली खाइए आप, आपको बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ई मिलेगा। सूरजमुखी के बीज, हेज़लनट्स और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है हमारा, ब्रोकली है, केले हैं, ये सभी साथियों हरे पत्तेदार सब्जियां विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अन्य और स्रोत भी हैं, एवोकाडो, शकरकंद, अंडे और फोर्टिफाइड अनाज। साथियों याद रखना है हमको कि हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, ब्रोकली, केले, शकरकंद, अंडे, इन सभी में विटामिन ई की भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और कुछ तेल भी हैं जैसे गेहूं के बीज का तेल, सूरजमुखी का तेल, बादाम का तेल और जैतून का तेल। साथियों जब छोटे में बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसकी हम मालिश करते हैं तो जैतून का तेल होता है। याद रखना है, जब मालिश करते हैं बच्चे की जो बेबी होता है उसकी मालिश की जाती है जैतून के तेल से, ठीक है, जिससे मजबूत रहे। ओके साथियों, और बादाम को खाएं, मूंगफली खाएं, इन सब में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होगा। ठीक है, याद रखना है साथियों, विटामिन ई की कमी से बांझपन यानी इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी याद रखना, बांझपन इनफर्टिलिटी होती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, विटामिन ई की कमी के लक्षण क्या हैं? विटामिन ई की कमी के लक्षण, ठीक है, विटामिन ई की कमी के लक्षण देखिए। विटामिन ई की कमी के लक्षण क्या हैं? मांसपेशियों में कमजोरी, मांसपेशियों कमजोर होना और समन्वय की कमी होना। मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं अगर विटामिन ई की शरीर में हमारे कमी आ जाती है तो मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं, कभी कभी दृष्टि में कभी धुंधला दिखने लगता है विटामिन ई की कमी से। तंत्रिका संबंधी समस्या हो जाती है, हाथ और पैरों में सुन्नता आती है, झुंझुनी आती है। हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ जाएंगे और झुंझुनी भी आएगी कभी कभी, यानी विटामिन ई की कम होने के लक्षण है वो। विटामिन ई कम हो रहा है मेरे शरीर में या हमारे शरीर में, धीरे धीरे हाथों और पैरों की सुन्नता, झुंझुनी आना। ठीक है, प्रतिरक्षा कार्य में कमी, संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशीलता। संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशीलता विटामिन ई की कमी के लक्षण है, यानी बार बार बीमार पड़ना, बार बार कमी आना, इन सभी संक्रमणों के प्रति संवेदनशीलता अधिक हो जाती है विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक है साथियों, याद रखना है हमको अच्छे से। ठीक है, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के साथियों रक्त के थक्के और हड्डियों का स्वास्थ्य रखता है। विटामिन के रक्त के थक्के और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिनों का एक समूह है। ये वसा में घुलनशील होता है साथियों, वसा में घुलनशील होता है। ठीक है साथियों, विटामिन के जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। ओके, जो रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी रक्त का थक्का तभी जमेगा जब विटामिन की भरपूर मात्रा में होगा। इसके दो मुख्य रूप हैं। विटामिन के1 फाइलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फाइलोक्विनोन, जो पौधों में पाया जाता है। और विटामिन के2 मेनाक्विनोन, जो पशु उत्पादों और किण्वित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। दोस्तों विटामिन के दो रूप होते हैं, जैसे कि विटामिन के1, विटामिन के2। ठीक है, विटामिन के1 यानी फाइलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन, याद रखना है। ठीक है, जो पौधों में पाया जाता है। विटामिन के2 मेगाक्विनोन है, जो पशु उत्पादकों और किण्वित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जो आंतों के बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है साथियों, शरीर के विटामिन के शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है जो विशेष रूप से रक्त के थक्के जमने और मजबूत हड्डियों के निर्माण में
मदद करता है। विटामिन के का काम क्या है साथियों? ये विटामिन शरीर की एक पोषक तत्व है जो विशेष रूप से रक्त के थक्के को जमने में मदद करता है। इसका रासायनिक नाम क्या है साथियों? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, ठीक है साथियों, याद रखना है। ठीक है, जो पौधों में पाया जाता है ये भी बताया गया है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, जमता है। ठीक है साथियों, अच्छे से देखना है, आपको समझना है, इसको ध्यान से देखिए अच्छे से। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। रक्त का थक्का जमना विटामिन के की शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में शामिल है। रक्त का थक्का जमना यह रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन के उत्पादन में महत्वपूर्ण होता है, जिससे चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव को रोका जा सकता है। साथियों, अगर विटामिन के की कमी हो गई हमारे शरीर में, थक्का जमेगा नहीं, ब्लड लगातार बहता रहेगा। याद रखना है अच्छे से। तो रक्त का थक्का तभी जमेगा जब विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाएगा। विटामिन के अगर कमी हो गई तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। याद रखना, रक्त का थक्का ना जमने का कारण क्या होता है? विटामिन के की कमी। दूसरा, हड्डियों का स्वास्थ्य रखता है। विटामिन के हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करने में मदद करता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी और पोरोसिस का मतलब होता है कमजोर होना। हड्डी कमजोर हो जाती है, मांसपेशी कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में याद रखना है मदद करता है। यह कैल्शियम को हड्डियों को बांधने वाले प्रोटीन को सक्रिय करता है। ठीक है, यह कैल्शियम को हड्डियों में बांधने में वाले को प्रोटीन को सक्रिय करता है विटामिन के। अगर ये नहीं होगा तो हमारी हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी। क्यों? कैल्शियम मात्रा में प्रॉपर नहीं मिलेगा। हृदय स्वस्थ इसको भी रखता है बेटा। यह धमनियों में कैल्शियम के जमाव को रोकने में मदद कर सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। यानी ये ब्लड को जमने नहीं देगा। यह धमनियों में कैल्शियम के जमाव को रोकने में मदद कर सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। रक्त का थक्का जमना विटामिन के का कारण, विटामिन के कारण जमता है रक्त का थक्का। अगर कमी होगी विटामिन के की तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, ओके साथियों। विटामिन के की प्राकृतिक स्रोत। विटामिन के विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन के वन मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों में, जबकि विटामिन के टू कुछ पशु उत्पादों और किण्वित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। केले में, पालक में, ब्रोकली में, नटों में, चिकन में, इन सब में विटामिन के मिलेगा, जैसा कि चार्ट में दर्शाया गया है। और साथियों, विटामिन के को हम पालक वगैरह में अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। ठीक है साथियों, केले में भी हम विटामिन के को अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी हैं उन सभी में विटामिन के पाया जाएगा। ठीक है, विटामिन के की कमी के लक्षण। विटामिन के कमी के लक्षण क्या है? विटामिन के की कमी में वयस्कों में असामान्य है, लेकिन नवजात शिशुओं में अधिक आम है। मतलब विटामिन के की जो कमी होती है साथियों, वो वयस्कों में यानी बड़े लोगों में, जो एडल्ट हो जाते हैं उनमें कम होती है। नवजात शिशुओं में ये आम बात है, यानी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये आम बात है विटामिन के की कमी। ठीक है साथियों, कमी के मुख्य लक्षण रक्तस्राव संबंधी समस्याएं यानी ब्लड से संबंधित समस्या है। आसान चोट लगना, त्वचा पर आसानी से चोट के निशान पड़ जाते हैं। जब कोई चोट लग जाती है तो उस पर निशान पड़ जाते हैं चोट के। विटामिन के की कमी है ये नाक से खून आना, बार बार नाक से खून आना या मसूड़ों से खून आना, ये विटामिन के की कमी के कारण होता है साथियों। याद रखना है, विटामिन के की कमी के कारण है। आसान चोट लग जाना, कोई गिर पड़ा में चोट लग गई आसानी से, फिर भी इसके निशान पड़ जाते हैं, तो विटामिन के की लक्षण है वो। ठीक है, ओके। आंतरिक रक्तस्राव, गंभीर मामलों में आंतरिक रक्तस्राव होता है, यानी हमारे आंतरिक जगहों से, कानों से कभी भी ब्लड आ जाता है, नाक से भी आ जाता है। याद रखना है, विटामिन के की कमी के
लक्षण है। ये सभी विटामिन के की कमी के लक्षण होते हैं साथियों। हड्डियों का कमजोर होना लंबे समय तक कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। साथियों, जब लंबे समय तक विटामिन के की कमी होती है हमारे शरीर में तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये एक विटामिन के की कमी से भी होता है। ठीक है साथियों, और विटामिन के की कमी वयस्कों में असमान है, यानी ना के बराबर होती है वयस्कों में, लेकिन नवजात शिशुओं में यह बहुत आम बात है विटामिन के की कमी। ठीक है साथियों, कमी से मुख्य लक्षण रक्तस्राव संबंधी समस्याएं होती हैं। जितनी भी रक्त संबंधी समस्याएं होंगी वो विटामिन के की कमी से होती हैं। ओके साथियों, देख लीजिए इन सभी को अच्छे से। विटामिन के स्रोत हैं ये थक्का और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ई की कमी के लक्षण है, देख लीजिए अच्छे से। जब ई की कमी हो जाती है तब क्या होता है? ठीक है साथियों, अच्छे से देखते हुए चलना है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इन सभी को अच्छे से देखना है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी रासायनिक नाम है साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामों में आ गया है। आप प्रीवियस ईयर्स बुक देखिए, एसएससी हो या रेलवे हो, उन सभी में प्रीवियस ईयर्स आए हैं। ठीक है, याद रखना है अच्छे से साथियों। इन सभी को मैंने कई बार बहुत एग्जामों में देखा है, व्यापम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इस सब में भरपूर मात्रा में विटामिन से क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखना है। तो कई बार विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, लगातार रासायनिक नाम पर बहुत क्वेश्चन आते हैं विटामिन पर। ठीक है, अब मैं जल्द से जल्द आपके सामने एमसीक्यू लेके आऊंगा विटामिन के, और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, साथी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लगातार पढ़ाई करते रहें, अच्छी से मेहनत करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। रक्षाबंधन निकल चुका है और अब टाइम कम में, परीक्षा की डेट का अभी कुछ मालूम चल नहीं रहा है कि वर्ग 3 चयन परीक्षा की डेट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, जो कि 31 अगस्त से इसके एग्जाम है। तो साथियों, जितने हो सकते हैं क्वेश्चन लगाइए, थ्योरी पढ़िए और साइंस में 30 में से 30 क्वेश्चन करके आइए एग्जाम में। लगातार मेहनत करते रहें अच्छे से। ठीक है साथियों, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट में जुड़िए और अच्छे से मेहनत करिए। एनसीईआरटी की बुक्स को आप पढ़ें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी की बुक्स से क्वेश्चन आपको कई देखने को मिलेंगे, जितना हो सकता है सब एनसीईआरटी देखिए आप अच्छे से। ठीक है साथियों, जल्दी ही मैं एमसीक्यू की नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। ओके साथियों, चलता हूँ मैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, मेहनत करते रहिए। ओके।